पाकिस्तान माफ कीजिएगा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कशीदगी बढ़ती जा रही है और ऐसे में हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बुरी तरीके से मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर हमने देखा है पिछले कुछ घंटों से और 2 दिनों की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे सख्त इक़दाम हिंदुस्तान की जानिब से उठाए गए हैं जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है या पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। ऐसे में कुछ ऐसे भी मुआहदे हैं जिनको जो दहाइयों से चल रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे मुआहदे थे जिन पर दोनों की मुत्फिक राय से जो है वो काम किया जा रहा था, उनको खत्म कर दिया गया है। और ऐसे में अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं जो 1960 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक मुआहदा चल रहा था, बहुत सारी जंगें हुई, बहुत बार जो है कशीदगी देखने को मिली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी मुआहदे को खत्म करने की बात नहीं हुई। लेकिन इस बार पहलगाम अटैक की अगर हम बात करते हैं जिसमें 28 हमारे जो नॉन लोकल लोग जो कि कश्मीर में आए हुए थे, कश्मीर में सियाहत के तौर पर आए हुए थे, घूमने फिरने के मकसद से आए थे, उन पर जब हमला किया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद हिंदुस्तानी सरकार जो है वो कुछ सख्त इक़दाम जो है वो उठाती है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठाए गए हिंदुस्तान की जानिब से जिसमें देखा जाए तो पाकिस्तान को नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की जानिब से भी मुकाबला किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो पंजाब बॉर्डर या फिरोजपुर जो बॉर्डर है उस पर हम देखें तो हम इंडियन आर्मी के एक यानी कि BSF पर्सनल को जो है वो पकड़ा गया है पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से, और उन्हें बंदी जो है वो बना लिया गया है। वहीं इसी के साथ आपको बताऊं तो हिंदुस्तानी सरकार ने तमाम वीज़ा सर्विसेज जो हैं 27 अप्रैल 2025 से सस्पेंड कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जितने भी डिप्लोमेट्स हिंदुस्तान के अंदर थे या वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ही रह रहे थे, उनको कहा गया है कि 1 मई से पहले वो हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि आप कशीदगी देख सकते हैं कि वो तमाम ताल्लुकात जो आज से पहले पाकिस्तान के साथ थे, चाहे हम ट्रेड की बात करें या किसी भी तरीके का रिश्ता था, कोई ट्रीटी थी, मुआहदा था, उन सब को भूलकर अब पाकिस्तान को ये चुनौती दी गई है हिंदुस्तान की जानिब से कि जितने भी मुआहदे हैं आपके साथ खत्म कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए गए हैं। जितने भी आपके डिप्लोमेट्स हिंदुस्तान में हैं उनको जो है वो मौका दिया जा रहा है कि 1 मई से पहले जो है वो हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। इसके साथ ही जो मिलिट्री अटैच की गई थी पाकिस्तान के साथ, वो उसको विड्रॉ कर लिया गया है और उसके साथ ही जो है सार्क वीज़ा पर जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान आ रहे थे उनको भी बैन कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उसने टॉप डिप्लोमेटिक्स जो हैं वो 10 कंट्रीज से उनको बुलाया है और उनसे कहा है कि वो पहलगाम टेरर अटैक पर जो है वो बातचीत करें। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर पर जो है वो मीटिंग बुलाई गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो वो इंडस वाटर ट्रीटी थी उस पर भी पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ने इन तमाम दावों को या इंडिया की इस जो कदम है इसको सस्पेंड करने के कदम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि किसी तरीके की भी डाइवर्जन जो होगी वो एक एक्ट ऑफ वार जो है वो मानी जाएगी। यानी कि ये जो ट्रीटी हुई है ये 2 ममालिक के बीच में हुई है और दोनों फराकीन की कंसेंट के बिना इस ट्रीटी को तोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ साथ हम बताएं तो एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है और या कहें कि हम बड़ी कामयाबी जो मिली है वो ये मिली है कि OGW मॉड्यूल जो है वो लश्कर तैयबा का वो बांडीपुरा में बस्ट किया गया है, उसको निकाबपोश किया गया है और जिसमें 4 OGWs को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है, जिनसे भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो बरामद
बरामद किया गया है। और ये माना जा रहा है कि ये जो है वो पुलिस को, स्पेशल ऑफिसर्स को और जो नॉन लोकल्स थे, जो गैर मकामी बाशिंदे कश्मीर के अंदर सयाहत के मकसद से आए थे, उनको टारगेट करने की के मकसद से जो है वो आए थे, जो है वो कोशिश करना चाह रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर पहलगाम अटैक की हम बात करते हैं तो उसके बाद से सिक्योरिटी जिस तरीके से हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है, दिल्ली में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रही। उसके बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पूरा जो है वो बंद रखा गया, सिक्योरिटी टाइट की गई, तमाम तर नाकों पर जो है कड़ी सुरक्षा जो है वो देखने को मिली। लेकिन इसी बीच इन सब जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए जो है पहलगाम अटैक के बाद जगह जगह पर जो है वो नाके भी लगाए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ने फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं या गैर मुल्की डिप्लोमेट्स जो हैं उनके साथ जो है पहलगाम अटैक को लेकर ब्रीफिंग तो की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत भी उनके पास है। लेकिन इसी पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा पहलगाम अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं आसिफ ख्वाजा, उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई भी ताल्लुक जो है वो माफ कीजिएगा पहलगाम अटैक से नहीं है, ये इनका अंदरूनी मामला है, हमें इससे जो है वो दूर रखें। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं या हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके आपस में लड़ाई चल रही है और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। एक दो ग्रुप नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से ऐसे ग्रुप हैं जो लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नागालैंड से कश्मीर तक ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ही फूट पड़ी हुई है और अंदर ही इनके दुश्मन हैं जो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी सरकार है उसको टारगेट, हिंदुस्तानी सरकार जो है वो माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में टारगेट कर रही है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुत्व जो सरकार है वो अपने जो है वो उनके अंदर ही कुछ रिबिलियस जो हैं वो पैदा हो गए हैं जो नुकसान दे रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो हिंदुस्तान में अपने हकूक़ की लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके हकूक़ जो हैं वो दिए जाएं और उसके बाद जो है इस तरीके के वाक़ात देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान जो है उसने अपने एयर स्पेसेस जो है इंडिया एयरलाइंस के लिए वो ख़त्म कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। और उन्होंने जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम अटैक से बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमारा कोई ताल्लुक पहलगाम अटैक से नहीं था और ये इनका इंटरनल जो है वो मामला है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कश्मीर की जितनी भी बुकिंग्स थी या टूरिस्ट ने जो भी बुकिंग कर रखी थी वो सारी रद्द कर दी गई हैं। और ऐसा है कि 70% जो टूरिस्ट हैं, 70% जो बुकिंग हुई थी वो सारी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है उमर अब्दुल्ला अब परेशान भी नजर आ रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कशीदगी जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 2 दिनों से 22 तारीख को पहलगाम अटैक होता है जहां पर 28 ऐसे नॉन लोकल्स हैं जिनको निशाना बनाया जाता है, जो सयाहत के तौर पर जो है या सयाहों के तौर पर जो है वादी कश्मीर में घूमने फिरने आते हैं। और उसके बाद बहुत सारी हमने चीज़ें तब्दीलियां जो हैं वो देखी हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों में ऐसी तब्दीलियां देखने को मिली हैं जहां पर हिंदुस्तान ने कुछ कड़े इकदाम उठाए हैं। और इन कड़े इकदाम उठाने के बाद जो है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी हैं। और ऐसे में हिंदुस्तान ने सख्त इकदाम उठाते हुए तमाम वो ट्रीटीज जो दहाइयों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में थी वो मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट थी जहां पर एक रस्म निभाई जाती थी आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए या भाईचारे को बरकरार रखने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इस तरह की तमाम वो चीज़ें जो ट्रेड हुआ करता था वो तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी हैं। और ये कशीदगी जो है हर बीते घंटे के साथ जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी यही खबर कि पिछले कई
घंटों से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ सख्त इकदाम जो है हिंदुस्तानी हुकूमत ने या हुकूमत जो है हुकूमत हिंद ने उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते दिखाई दे रहे हैं और जिसका असर आइंदा दिनों में बुरी तरीके से देखने को मिल सकता है।